सायोनी घोष को उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी ने पोस्ट किया है। सायोनी को उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने जादवपुर से दरअसल लोकसभा उम्मीदवार बनाया सायोनी घोष को, और सायोनी घोष वही हैं जिन्होंने शिवलिंग पर विवादित पोस्ट किया था। महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद टीएमसी से टिकट भी मिल गया। बंगाली फिल्म एक्ट्रेस हैं सायोनी घोष, और बीजेपी ने टिकट देने को लेकर टीएमसी को ये कहते हुए घेरा है कि जिसने भगवान शिव का अपमान किया उसे ममता बनर्जी ने शिवरात्रि के 2 दिन बाद ही पार्टी से लोकसभा का टिकट दे दिया। तो टीएमसी पर निशाना साधती नजर आ रही है बीजेपी। सायोनी घोष जो कि बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस हैं और शिवलिंग को लेकर, भगवान शिव को लेकर बेतुके बयानबाजी कर चुकी है, और ऐसे में शिवरात्रि के 2 दिन बाद ही टीएमसी से जादवपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पर ये जानकारी पोस्ट करते हुए कहा कि 2 days आफ्टर महाशिवरात्रि ममता बनर्जी अनाउंसेस सायोनी घोष एज टीएमसी कैंडिडेट। और जो न सिर्फ भगवान शिव का अपमान करता है और बाकी के भी जो सनातन को लेकर उन्होंने बयानबाजी की, इस पर टीएमसी का रुख जो है वो एक्सपोज हो गया, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को न सिर्फ बढ़ावा दे रही है टीएमसी बल्कि अब चुनाव लड़वाने की भी तैयारी की जा रही है, आरोप लगाया बीजेपी ने। चलिए अब आपको सायोनी घोष का कुछ दिन पहले का एक बयान सुनाते हैं जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साध रही थी और पीएम ममता बनर्जी की तारीफ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी की वो तारीफ करती नजर आई। और क्या कुछ कहा था उस दौरान सायोनी ने, आप सुनिए। भाजपा सरकार बंगाल के हक का पैसा रोक के रख रही है। मनरेगा के खाते में कई हजार करोड़ रुपए, आवास योजना के खाते में कई हजार करोड़ रुपए। बंगाल के लोगों की गलती सिर्फ यही है कि उन्होंने अपना भरोसा और अपना विश्वास ममता बनर्जी के ऊपर रखा और उनको वोट देके जिताया। अगर ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को मनरेगा का पैसा भी राज्य सरकार के खाते से दे रही है, अगर आवास योजना भी आगे जाके ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को देगी, अगर वो कन्याश्री दे रही है, वो रूपोश्री दे रही है, वो शास्त्रोशाती दे रही है, वो शोभूत शाती दे रही है, वो लक्ष्मी भांडार दे रही है, तो प्रश्न यही रह जाता है कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी को वोट ना देके बीजेपी को क्यों वोट दें। तो ये बातें सायोनी घोष की आपने सुनी, और पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जरा इनका बैकग्राउंड बताइए। पश्चिम बंगाल में पूजा, जिस तरीके से सायोनी घोष के विवादित पोस्ट अक्सर सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धार्मिक भावनाओं को उन्होंने हिंदुओं के आहत किया जब शिवलिंग को लेकर, भगवान शिव को लेकर विवादित बयान दिया। और निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ठीक 2 दिन बाद उन्हें टिकट मिल जाता है लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी से। बिल्कुल, आपको बता दें ये करीब 2015 की बात है जब वो फिल्में करती थी और तब वो एक्ट्रेस, फुल फ्लेज्ड एक्ट्रेस थी तब, और राजनीति में उनका फोरे नहीं हुआ था। और 2015 में उन्होंने ट्विटर पोस्ट किया था, बेहद आपत्तिजनक पोस्ट, शिवलिंग पर जो है उन्होंने वो पोस्ट किया था, और ऐसे में उन पर काफी ज्यादा जो है उनको ट्रोलिंग झेलना पड़ा था। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इतने आपत्तिजनक पोस्ट के बावजूद वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होती है। तृणमूल कांग्रेस उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराने के बाद अब क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में उनको टिकट भी देता है जादवपुर सीट से, तो इस समय सवाल जरूर उठ रहा है उन पर, और बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है जो लगातार धार्मिक जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है और उसके बाद उनको कैसे कैंडिडेट बना दिया जाता है।